आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पीआरडी में 30% पदों पर महिलाओं की होगी भर्ती। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी में अब कम से कम 30% पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। पीआरडी के प्रांतीय मुख्यालय में पहली बार मनाए गए स्थापना दिवस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने यह घोषणा की। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में पीआरडी जवानों की संख्या 9300 है। इनमें मात्र 600 महिला कर्मी हैं, जो बहुत कम है। कहा कि सरकार ने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है। आने वाले समय में पीआरडी में कम से कम 30% महिलाएं होंगी। इस दौरान मंत्री ने पीआरडी जवानों के लिए कई घोषणाएं की। कहा जल्द उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कोविड काल में ड्यूटी करने वालों को 6000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। कहा कि अगले स्थापना दिवस तक मृतक आश्रितों के लिए नौकरी की व्यवस्था कर दी जाएगी, साथ ही आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जबकि कॉर्पस फंड को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाएगा। सेवानिवृत्त की आयु 50 साल से बढ़ाकर 60 साल की जाएगी। हरिद्वार में एक और बच्चे का अपहरण। घर से बच्चा चोरी होने से एक दिन पहले हरिद्वार से एक और बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। 9 दिसंबर को बाइक सवार 2 युवक ब्रेड पकौड़ा खिलाने के बहाने इस बच्चे को उठा ले गए। रविवार को मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर हरिद्वार में हुई इन दोनों घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस को बच्चे को सकुशल बरामद करने के निर्देश दिए हैं। बीती 9 दिसंबर को रोडीबेल वाला मैदान निवासी अरविंद गुप्ता का बड़ा बेटा चेतन और छोटा बेटा मयंक कॉम्प्लेक्स के पास खेल रहे थे। इसी बीच बाइक पर आए 2 युवक ब्रेड पकौड़ा खिलाने का लालच देकर मयंक को साथ ले गए। चेतन ने घर पहुंचकर इस बारे में जानकारी दी। अपहृत बच्चा मिला, 6 महिलाओं सहित 7 गिरफ्तार। करड़च्छ मोहल्ले में अपहृत 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने सकुशल ढूंढ निकाला। बच्चा खरीदने वाले कपड़ा व्यापारी और उसकी पत्नी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मासूम का अपहरण पड़ोसी महिलाओं ने मिलकर किया था। आशा कार्यकर्ता ने कपड़ा व्यापारी से 2.5 लाख रुपए लेकर बच्चा उसे सौंप दिया था। दून के अभिमन्यु टेस्ट टीम में शामिल दून निवासी क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन को रोहित शर्मा की जगह टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। मंगलोर में खूनी संघर्ष, 2 लोगों को लगी गोली। तो घोसीपुरा गांव में 2 दिन पहले राशन डीलर के चयन को लेकर के हुई खुली बैठक में मामूली कहा सुनी रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गई। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। दोनों ओर से फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से 2 युवक घायल हो गए। छेड़छाड़ से बचने के लिए वैन से कूदी 10 माह की बेटी की मौत। तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर शनिवार को छेड़छाड़ से बचने के लिए एक महिला अपनी 10 माह की बेटी के साथ चलती वैन से कूद गई। इस घटना में महिला की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का इलाज चल रहा है। शॉर्टकट राजनीति या नहीं, सतत विकास की जरूरत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश को शॉर्टकट राजनीति नहीं बल्कि सतत विकास की आवश्यकता है। हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू 15वें सीएम बने। तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बन गए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में रविवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्किलकर ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष गुप्ता ने दिया इस्तीफा। ब्लू टिक आज से फिर शुरू। ट्विटर की ब्लू चेक मार्क सब्सक्रिप्शन सेवा सोमवार से फिर शुरू हो जाएगी। 5 आतंकियों ने किया था आरपीजी हमला। तो पंजाब के तरन तारण जिले के सरहाली थाने पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले में 5 आतंकियों गैंगस्टरों के शामिल होने की बात सामने आई है। रिटायर्ड जज की हाईकोर्ट में नियुक्ति पर सहमति नहीं।
तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को हाईकोर्ट में एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करने पर सहमति नहीं बन पाई है। सुझाई गई प्रक्रिया की जटिलताओं और स्पष्टता के अभाव में पेचीदगियां बनी हुई हैं। सरकार का मानना है कि एडहॉक नियुक्ति में जितना समय लगेगा उतने में सामान्य प्रक्रिया से जज नियुक्त किए जा सकते हैं। सीबीएसई ने कहा सोशल मीडिया पर आई डेटशीट फर्जी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने रविवार को कहा कि सोशल मीडिया पर आई 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि सारणी डेटशीट फर्जी है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने अभी डेटशीट जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर कई डेटशीट वायरल हो रही हैं जो फर्जी हैं। डॉक्टरों ने 6 करोड़ चुका दिए लेकिन पहाड़ नहीं गए। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से सस्ती फीस पर पढ़ने वाले 37 डॉक्टरों ने डिग्री लेने के बाद पहाड़ पर सेवाएं देने से इनकार कर दिया। इस के हर्जाने के तौर पर उन्होंने 6 करोड़ रुपए सरकार को चुका दिए। प्रीतम के जन्मदिन के बैनर महारा खेमे ने उतरवाए। तो महारा का फोटो न होने से उपजा समर्थकों में गुस्सा। प्रीतम समर्थकों ने सुबह सुबह ही लगा दिया था जन्मदिन का बैनर। तो कांग्रेस में बैनर को लेकर के घमासान छिड़ गया है। शनिवार देर रात राजीव भवन में लगाया गया पूर्व नेता प्रतिपक्ष व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के जन्मदिन की बधाई का बैनर रविवार सुबह होते ही प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खेमे ने उतरवा दिए। इसके पीछे बैनर में प्रदेश अध्यक्ष की फोटो न होने का तर्क दिया जा रहा है। हरीश ने यूनिवर्सिटी विवाद में इनाम बढ़ाया। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान उपजे यूनिवर्सिटी विवाद में पूर्व सीएम हरीश रावत ने इनाम की रकम 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। रावत ने कहा कि जो भी व्यक्ति साबित कर देगा कि मैंने यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी उसे यह रकम दी जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट पहुंचा आयोग। सुनवाई आज। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थियों के बरी होने के मामले में अधीन सेवा चयन आयोग फिर हाईकोर्ट पहुंचा है। आयोग ने पुनर्विचार याचिका दायर की है जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। दरअसल 2020 में हुई परीक्षा के दौरान जो उम्मीदवार ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए थे वह बाद में हाईकोर्ट में समझौते होने के बाद बरी हो गए थे। इनमें से 9 उम्मीदवारों के लिए नवंबर में आयोग ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि तय कर दी थी। मामले में विवाद के कारण फिर रोक लगा दी गई। इसके बाद आयोग ने पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दायर किया। मामले में पुलिस ने तब जो एफआईआर दाखिल की थी वह हाईकोर्ट में भी खारिज हो चुकी है। पुलिस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि इसकी पुनर्विचार याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। समूह ग की 8 भर्तियों के भविष्य पर इस हफ्ते फैसला। तो इन भर्तियों पर होगा निर्णय। तो एलटी के 1431 पद, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक के 600 पद, कनीय सहायक के 700 पद, पुलिस रैंकर्स भर्ती, वाहन चालक भर्ती, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक भर्ती और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती। तो पेपर लीक विवादों से घिरे उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की 8 भर्तियों पर इस सप्ताह फैसला हो सकता है। आयोग की ओर से गठित विशेषज्ञ जांच समिति इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट देने जा रही है। 18 अक्टूबर को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में तय हुआ था कि 8 भर्तियों में पेपर लीक हुआ या नहीं, कहां कमियां रही, जैसे कि सभी बिंदुओं पर जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। अक्टूबर में ही आयोग ने पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया था। समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक का समय दिया गया था। बता दें कि आयोग की 8 भर्तियां ऐसी हैं जो अभी तक रद्द नहीं की गई हैं। कैबिनेट बैठक में 4 भर्तियां तो रद्द हुई लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया था। बाद में शासन ने भी आयोग को ही अपने स्तर से फैसला लेने को कहा था। जांच समिति में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी और आईआरटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी सदस्य हैं। वहीं चयन आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि समिति की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। सप्ताह भर में हम इन सभी भर्तियों पर निर्णय लेंगे, किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा।
वन क्षेत्राधिकारी भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पिछले साल 11 अगस्त को जारी हुए वन क्षेत्राधिकारी भर्ती के विज्ञापन के सापेक्ष आयोग के हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच मुख्य परीक्षा होगी। इसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। किसी को भी अलग से कोई जानकारी डाक से नहीं भेजी जाएगी। 26 से 30 दिसंबर तक दो पालियों में मुख्य परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। धरने पर बैठे योग प्रशिक्षित बेरोजगार। तो योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। धरने में बैठे बेरोजगारों ने कहा कि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 550 से ज़्यादा पदों पर चीफ मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन पर जाकर 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 243 असिस्टेंट ग्रेड एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 596 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1500 से ज़्यादा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन में जाकर के 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 211 डिप्लोमा ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल में करें आवेदन तो 41 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 383 पदों पर भर्ती निकली है। वेटनरी और सर्जन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजधानी दून में 7.7 डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा। तो अगले कुछ दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी से ठंड बढ़ने के आसार। वैसे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में नहीं दिख रहा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने के बावजूद ठंड ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात में राजधानी में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम तापमान पंतनगर में 5.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 कम था। इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम का खतरा। तो पारा गिरने और ठंडक बढ़ने के साथ ही दून अस्पताल, कोरोनेशन और गांधी शताब्दी जैसे सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही उच्च रक्तचाप के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 47 वार्डों से कौन उठाएगा कूड़ा, 2 माह में भी नहीं हो पाया तय। तो 2 बार टेंडर होने के बावजूद नई कंपनी का चयन नहीं होने से उठने लगे सवाल। अगले महीने से कैसे मिलेगा पानी, अभी कई काम अधूरे। तो दावा है कि मेवाला पेयजल क्लस्टर योजना के तहत जनवरी से लोगों को पानी उपलब्ध होने लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक पेयजल निगम ने लोगों के घर न तो कनेक्शन जोड़े हैं और न ही ओवरहेड टैंकों का निर्माण पूरा हुआ है। विकास नगर में बिना नंबर की हूटर लगी कार पर पुलिस की मेहरबानी। तो हूटर बजाते शहर में घूम रही कार से एक दूसरी कार का पीछा करने पर हुए विवाद के बाद पुलिस ने दोनों कार का चालन करते हुए सीज कर दिया, लेकिन पुलिस ने हूटर लगी कार व कार पर पुलिस की तरह लिखे गए शब्द पोलाइट को नज़रअंदाज करते हुए रविवार को आसानी से छोड़ भी दिया। लर्निंग डीएल से पहले लेनी होगी आधे घंटे की क्लास। तो अगर आप आरटीओ दफ्तर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपको लाइसेंस के लिए टेस्ट देने से पहले आधे घंटे की क्लास लेनी होगी। परिवहन विभाग की ओर से ये नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें आवेदक को डिजिटल रोड सेफ्टी की जानकारी दी जाएगी। कुछ ज़रूरी बातों का रखें ध्यान, बढ़ जाएगा चयन का चांस। तो इन दिनों सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग विशेष अभियान चला रहा है। प्रदेश के युवा इन भर्तियों की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन तैयारी के तौर तरीकों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस है। कई युवा सिर्फ पढ़ने को परीक्षा की तैयारी मान लेते हैं, जबकि सरकारी नौकरी की तैयारी का दायरा अब बदल चुका है। सिर्फ पढ़ाई पूरी तैयारी का केवल 30% भाग ही कवर करता है, बाकी 70% फैक्टर तय करता है कि आप परीक्षा में सफल होंगे या नहीं। कुछ बेसिक टेक्निक्स
जिनका ध्यान रखने से सिलेक्शन का मौका बढ़ जाएगा। तो कॉलेज के समय को इग्नोर ना करें। तो अगर आप सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो स्नातक के दौरान ही पढ़ाई शुरू कर दें। इससे न केवल चरणबद्ध तैयारी होगी बल्कि विषय के बेसिक्स भी क्लियर होंगे। खुद का असेसमेंट बहुत ज़रूरी। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले खुद का असेसमेंट ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, हकीकत को जितना स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे उतना ही खुद को तैयार कर पाएंगे। मॉक टेस्ट ज़रूर दें। तो इंटरनेट के इस युग में बहुत सी चीज़ें आसानी और निःशुल्क उपलब्ध हैं। अपने नोट्स खुद बनाएं, टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, परीक्षा फॉर्मेट को समझें। मॉप अप राउंड में सीटों का आवंटन आज होगा। तो प्रदेश में 2 राउंड के बाद खाली पड़ी एमबीबीएस और बीडीएस की सीट पर दाखिले के लिए सोमवार को मॉप अप राउंड काउंसलिंग का सीट आवंटन होगा। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी पूरी कर दी है। सोमेश बने उत्तराखंड छात्र संगठन के प्रदेश संयोजक। तो प्रदेश की दशा दिशा देखते हुए पुनर्गठन छात्रों के हितों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। खेल मंत्री ने कराटे टीम को किया रवाना। तो एशियन कराटे चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेगी टीम। लांगा रोड तक इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई। चोरी की 5 घटनाओं में 2 आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। वहीं खबर है देहरादून से स्वास्थ्य शिविर में 150 मरीजों का परीक्षण किया गया। बस अनियंत्रित दून के 2 लोगों समेत 7 घायल। तो रोडवेज बस ने हाईवे किनारे खड़े दूध के ट्रक को टक्कर मार दी। इससे ट्रक हाईवे पर पलट गया और बस अनियंत्रित होकर के हाईवे किनारे खाई में गिरने से बच गई। इस बीच पीछे चल रही एक कार भी बस में घुस गई, जिसमें कार और रोडवेज बस में सवार 7 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पुरकाजी अस्पताल में भर्ती कराया। काशी चक्राता मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त है। तो जजरेड़ के समीप बदहाल पड़ा काशी चक्राता मोटर मार्ग। घर में बनी मजार को लेकर हंगामा। तो आईटी पार्क के पास एक घर में बनी मजार को लेकर शनिवार को हंगामा हो गया। कई लोग मजार पर चादर चढ़ाने गए थे। इस बीच कुछ युवक युवतियां आए और घर स्वामी को धर्म की दुहाई देने लगे। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। 17 कुमाऊं रेजिमेंट ने हर्षोल्लास से मनाया युद्ध सम्मान दिवस। वन पंचायतों के लिए स्वतंत्र कैडर हों। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर आरएसटी फोरम की ओर से आयोजित गोष्ठी में विशेषज्ञों ने दिए सुझाव। 24 दिसंबर को होगा पूर्व सैनिकों का मिलन समारोह। कैबिनेट मंत्री ने छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। पहलवानों ने दिखाए दाव। तो परेड ग्राउंड स्थित मैदान में आयोजित हुआ इनामी दंगल। रूपक ने छेड़ी बांसुरी की तान, श्रोताओं ने किया गुणगान। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में हिमांशु दरमोड़ा ने अपने गायन से दर्शकों का मन मोहा। तबादले के लिए शिक्षक बीमार, सेवानिवृत्त के लिए नहीं है तैयार। तो प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के 72,000 शिक्षक कार्यरत हैं। हर साल अनिवार्य तबादले की बारी आते ही इनमें से बड़ी संख्या में शिक्षक बीमार हो जाते हैं, जबकि कुछ लंबी अवधि के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं। गंभीर बीमार शिक्षकों की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने इन शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त का निर्णय लिया है। वही खबर है पुरोला से 2 शिक्षकों के निलंबन का विरोध। प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा पुरोला ने सर बडियात क्षेत्र में बीओ की ओर से 2 शिक्षकों को निलंबित करने की कार्रवाई का विरोध किया है। संगठन ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई को अनुचित और एक तरफा बताया। बद्रीनाथ हाईवे के भूस्खलन व भूधसाव का होगा ट्रीटमेंट। कम छात्र वाले 14 स्कूल होंगे बंद। तो श्रीनगर से खबर है खिरसू के 11 प्राथमिक और 3 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं शामिल। वही खबर है उत्तरकाशी से इलाज के दौरान खिलाड़ी की मौत की होगी मजिस्ट्रेटी जांच। तो जिला चिकित्सालय में उचित उपचार के दौरान राज्य स्तरीय बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत संबंधी मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।
वही खबर है पौड़ी से बस की खिड़की से सिर निकालने वाले छात्र की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज। तो घर जाते वक्त चलती बस से सिर निकालने पर पिकअप से टकराकर हुई 9वीं के छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने बस और पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने में मुकदमा दर्ज किया है। पहली बार बस से जा रहा था घर, तो ब्लॉक पापो के भटुंडा गांव के कैलाश अक्सर पैदल ही घर जाता था और पहली बार बस से घर जा रहा था कि हादसा हो गया। वही खबर है नरेंद्रनगर टिहरी से नशे में ट्रक चला रहे चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। देवप्रयाग से खबर है यह हादसे में भतीजे की मौत, पत्नी और चाचा घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर पाली गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई। कार में रुद्रप्रयाग जिले के शिवानंदी गांव निवासी एक ही परिवार के सदस्य सवार थे। हादसे में भतीजे की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी व चाचा घायल हो गए। बंद डिब्बे में मिलेगा बद्रीनाथ का प्रसाद, तो नगर पंचायत की ऑनलाइन बैठक में लिया गया निर्णय। आज बंद रहेगा सुरकंडा रोपवे का संचालन। तो सुरकंडा देवी रोपवे का आज यानी सोमवार को संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सोमवार को रोपवे का मरम्मत कार्य और मासिक चेकिंग किया जाएगा। लोक गायक नेगी को दिया जाएगा गोविंद चातक सम्मान। गोपेश्वर में फिर शुरू हुआ संडे मार्केट। दुधियाणी देवी के मेले में उमड़े भक्त। तो घनसाली टिहरी से खबर आई है। गोपेश्वर के नाम रहा वॉलीबॉल का खिताब। 100 मीटर दौड़ में अनुराग और आस्था रहे अव्वल। खाली जमीनों को लीज पर देगा परिवहन निगम। नैनीताल का सेंट जोसेफ कॉलेज देश के शीर्ष 3 स्कूलों में शामिल। तो देश का दूसरा और उत्तराखंड का नंबर 1 स्कूल घोषित हुआ। आज से 17 तक बंद रहेगा मां चंडी देवी मंदिर का रोपवे। तो वार्षिक रखरखाव के चलते मां चंडी देवी मंदिर का रोपवे का संचालन आज सोमवार से 17 दिसंबर तक मरम्मत कार्य के लिए बंद रहेगा। वही खबर रही है लोहाघाट से कि रिश्ते के ताऊ पर दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। तो बाराकोट तहसील क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते के ताऊ पर दिव्यांग और मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म कर धमकाने का आरोप लगाया। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। भेड़ को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया चरवाहा। तो तहसील के द्वारसों गांव में निवास करने वाले चरवाहों पर अचानक तेंदुए से सामना हो गया। भेड़ को बचाने के लिए चरवाहा भी तेंदुए से भिड़ गया। तेंदुए ने उन पर हमला कर दांत गड़ा दिए। कुत्ते के शोर मचाने के बाद तेंदुआ भागा। राजकीय अस्पताल रानीखेत में चरवाहे का इलाज चल रहा है। पेट्रोल डीजल 33 रुपये तक होना चाहिए सस्ता। तो कच्चा तेल साल के सबसे निचले स्तर $76 पर। तो कच्चे तेल की कीमतें जुलाई 2008 के बाद इस साल मार्च में $140 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। इसके बाद से 46% गिरावट के साथ यह साल सबसे निचले स्तर $76 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अगवा किया था बच्चा। तो हरिद्वार से खबर है पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 दिन बंद रहेगा मां चंडी देवी का रोपवे। मामूली विवाद से सुलझ गई चिंगारी। तो शुक्रवार को गवाह सुनी के बाद दोनों पक्ष पर नहीं हुई कड़ी कार्रवाई। यूपी व अरुणाचल की टीम ने जीता फाइनल। तो HR पब्लिक स्कूल में शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। अवैध खनन में 2 स्टोन क्रशर सील किए गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं ट्रेनों में वेटिंग बढ़ने के साथ यात्री परेशान। तो जनवरी तक जारी रह सकता है सिलसिला। दून एक्सप्रेस में वेटिंग 150 के पार है। तो दिसंबर में ही ट्रेनों में वेटिंग बढ़ने लगी है। जनवरी तक वेटिंग में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोगों के सामने भी दिक्कतें खड़ी होने लगी हैं। वही खबर है हरिद्वार से चोरी में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 1875 रुपये लाख की ठगी में को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है हल्द्वानी से
जिम्मेदारों की लापरवाही से झेल रहा जाम, तो शहर में कई जगह खुदी सड़कें, बीच रोड तक खड़े वाहन और बैरियर की वजह से लगता है जाम। सुचारू यातायात में बाधक रिक्त पद, तो सीपीयू निरीक्षक से लेकर सिपाही तक के 50% पद खाली हैं। 9 माह पहले हुई रैंगिंग मामले में लगी एफआर, तो मेडिकल कॉलेज में मार्च में जूनियर छात्रों के बाल काटने का मामला आया था सामने। सप्ताहांत पर सैलानियों की भीड़, कारोबारी उत्साहित, तो दिसंबर के दूसरे शनिवार और रविवार को नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। रैंगिंग की सजा 44 छात्रों पर 11.25 लाख का जुर्माना लगाया गया। लीस से भरा ट्रक पकड़ा, चालक फरार हो गया। वहीं नैनीताल से खबर है, पार्वती देवी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आई कार्ड पर लगा बार कोड रोकेगा फर्जी वोटिंग, तो प्रदेश में 24 दिसंबर को होगा मतदान। क्यूआर कोड स्कैन होते ही छात्र छात्राओं को मिलेगी जानकारी। तो एमपीजी में 4157 विद्यार्थी तय करेंगे हार जीत। वहीं खबर है, हल्द्वानी से अंक पत्र के लिए भटक रहे विद्यार्थी, तो कुआं विश्वविद्यालय का हाल। स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए परेशान हैं। टैबलेट राशि के इंतजार में है 33,000 विद्यार्थी। एमपीजी के 3,109 विद्यार्थियों को नहीं मिली टैबलेट की राशि। पंजाब में और हो सकते हैं आरपीजी हमले। बिन वर्षा की सर्दी ढा रही सितम, तो दिन रात के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर कर रहा है बीमार। वहीं खबर है, शहर में चोरों का आतंक, बंद घरों से उड़ाए गहने और नकदी। कारों के शीशे तोड़कर सामान चोरी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट पर निर्णय आज, तो वनंतरा प्रकरण में गिरफ्तार तीनों आरोपितों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा या नहीं, इस पर कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट आज सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगी। देवप्रयाग से खबर है, कार पहाड़ से टकराई, 1 की मौत, 2 घायल हो गए। नौकरी नहीं मिली तो बन गए बाइक चोर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो लक्सर हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से बेटी के विवाह में नाचते नाचते पिता की मौत, तो घर में बेटी की शादी का मौका और नाचते नाचते पिता की मौत। रात मेहंदी की रस्म के दौरान दुल्हन के पिता नाचते नाचते गिर गए। अस्पताल आने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविवार को शादी की पूरी तैयारी थी और आखिर में दुल्हन के मामा सहित कुछ अन्य संबंधी विवाह रस्म के लिए हल्द्वानी आ गए। रात में विवाह की रस्में पूरी हो गई। वही खबर है, अल्मोड़ा से खाई में गिरी कार, चालक की मौत हो गई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र से मिले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री। श्रीनगर से खबर है, पीने के पानी के लिए 88 गांवों में मच रहा हाहाकार, तो पंपिंग पेयजल योजना से जलापूर्ति नहीं होने से लोग परेशान हैं। शहर में नाबालिग को वाहन देना पड़ा भारी, तो श्रीनगर से खबर आई है, पुलिस हुई सख्त, 10 स्कूटी और बाइक जब्त की गई। ठंड ने खतरे में डाला, सड़कों पर जमने लगा पाला। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से कर सकेंगे पीएचडी, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की उम्मीद बांधे बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय इसी शैक्षिक सत्र 2022-23 में पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करेगा। वही खबर है, कोटद्वार से सिद्ध बाबा अलेठी पलेठी धोला उडियारी जाग, तो सिद्ध बली बाबा वार्षिक अनुष्ठान के अंतिम दिन सिद्ध बली मंदिर परिसर में लगे सिद्ध बाबा के जाकर। तिलवाड़ा में केदारनाथ हाईवे जल्द होगा चौड़ा। वही खबर है, देवप्रयाग से हादसे में पति की मौत, पत्नी समेत 2 घायल, तो रविवार सुबह देवप्रयाग से पाली गांव के पास कार के पहाड़ी से टकराने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही खबर है, लैंसडाउन से खड्ड में गिरी बोलेरो, 6 सवारी घायल हो गए।
खुले में कक्षा लगाई तो लगेगी गुरुजी की क्लास। तो कभी मौसम तो कभी भवन की हालत का हवाला देकर जिले के स्कूलों में खुले आसमान के नीचे कक्षाओं का संचालन आम बात हो गई है। इस प्रवृत्ति पर जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी की भौहें टेढ़ी हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अब देहरादून जिले के किसी भी विद्यालय में खुले प्रांगण में कक्षाएं चलती मिली तो संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी तक पर कार्रवाई की जाएगी। वही खबर है ऋषिकेश से सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार युवक की मौत, मुकदमा दर्ज। तो श्यामपुर बाईपास पर गुमानीवाला के अमित ग्राम में बीती शनिवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। बकरी की जान बचाने को गुलदार से भिड़ा चरवाहा। बागेश्वर में विवाहिता का फंदे से लटका मिला शव। तो 4 माह पूर्व हुआ था विवाह। हाईवे से गहरी खाई में गिरा वाहन चालक की मौत हो गई। तो चौकुटिया से खबर आई है। वही खबर आई है चीन सीमा पर क्वेरीजिमिया गांव को मिली रोड। मुनस्यारी के बबलधार में भालुओं का आतंक। तो ऊंचे हिमालय में मानवों के शीतकालीन प्रवास के लिए निचले इलाकों में आने के बाद भालुओं का आतंक मचा हुआ है। वही खबर है चंपावत से सुयाल खर्क और नगान गांव में फिर सक्रिय हुआ गुलदार। रुद्रपुर से खबर है ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को रौंदा, महिला घायल हो गई। पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 97% युवा हो गए फेल। तो नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने इस बार पास होने के लिए 50% की कट ऑफ को अनिवार्य किया था। इसमें 20 नंबर अंग्रेजी से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। अंग्रेजी में अधिकांश छात्रों के काफ़ी कम नंबर आने से अधिकांश युवा फेल हो गए। ऑटोमेटिक फिटनेस के विरोध में कोर्ट पहुंचे परिवहन कारोबारी। दून पाटवा 4 लेन का काम नए साल से शुरू होगा। गुलदार की चहलकदमी से दहशत। तो मसूरी से खबर आई है। कुमाऊं कमिश्नर के भाई की कार से चोरी में 2 पकड़े गए। वहीं खबर है लोहाघाट से सड़क निर्माण में मनमानी का आरोप, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चंपावत से खबर है जंगली सुअर के हमले में किशोरी घायल हो गई। यूपीसीएल कर्मियों ने रात में सुचारू की बिजली। टनकपुर में 106 बीघा जमीन पर बनेगा आईएसबीटी। वहीं खबर है लोहा थल तोराथल सड़क के क्षतिग्रस्त कलवट पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष के बेटे के हादसे में मौत हो गई। स्कूली बच्चों को सिखाया